गंगा अब बनती है गंगूबाई काठियावाड़, एक ऐसी लड़की जो सपने लेकर तो मुंबई में आई थी, मगर उसके अपने ही हस्बैंड ने उसे सेक्स वर्क करने पे वो मजबूर कर दिया। और धीरे धीरे से वक्त कटने लगा। गंगा उस सेक्स वर्क में तो बिक गई थी और रोज दिन कस्टमरों के दिल चाहे ख्वाहिशों को पूरा करती थी। इसी बीच एक दिन गंगूबाई के कस्टमर बनकर एक गुंडा आता है और वो उसके साथ वो मारपीट करता है। वो गुंडा गंगूबाई को इतना मार दिया था कि गंगूबाई चल भी नहीं पा रही थी। तभी रुक बैठ के गंगूबाई जब रो रही थी तो उसकी एक साथी बोली, ये गुंडा करीम लाला का आदमी है। करीम लाला जो कि उस समय मुंबई का सबसे बड़ा डॉन था। और उसकी साथी बोली कि करीम लाला अपने वसूलों का बहुत वफादार है, तुम जाके कभी करीम लाला से अपने दुखों को कहना, जरूर वो तुम्हारा साथ देगा। और इन सारे बातों को सुनकर गंगा चुपचाप से रहते हुए एक दिन निकल जाती है करीम लाला से मिलने और करीम लाला के सामने जाके कहती अपने दर्दों को और दोनों आंखों से आंसू बहाने लगते। करीम लाला सारी चीजों को सुनने के बाद कहता, अगली बार जब वो गुंडा आए तो तुम हमें बस खबर करवा देना और मैं कुछ ही दिनों के अंदर वह इंसान फिर से एक बार गंगूबाई का कस्टमर बनकर उसी रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है और फिर से वो गंगूबाई के साथ मारपीट करने लगता। तभी इस बात का खबर करीम लाला को लगती है और करीम लाला अपने पूरे गैंग के साथ वहां आ धमकता है और धमकने के बाद उस इंसान का ऐसा पिटाई करता कि उसकी मौत हो जाती। और उस दिन उस रेड लाइट एरिया में करीम लाला खड़ा होकर कहता है कि गंगू आज से मेरी बहन है और इसकी तरफ कोई आंख उठाकर भी देखा तो वह जिंदा नहीं रहेगा। और उस दिन के बाद एक आम सी लड़की जो गंगा से गंगूबाई बनी थी, धीरे धीरे से उसका जो कद बढ़ने लगा। गंगूबाई जब मुंबई के काठियावाड़ में उसका कद बढ़ने लगा तो काठियावाड़ के लोगों के लिए बहुत सारे अच्छे काम किए। जैसे जो लड़की उस सेक्स वर्क में नहीं आना चाहती उसे जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा।